Very good morning students. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd के लिए सब्जेक्ट EVS चैप्टर 5 लाइफ ऑफ प्लांट्स और आज पढ़ेंगे टुडे वी विल स्टडी पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर। हमने पढ़ा था कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके डिफरेंट यूज़ पढ़ रहे थे हम, और एज फूड हम जो प्लांट के कौन कौन से पार्ट खाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्लांट्स के जो अदर डिफरेंट यूजेस हैं वो देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो उनके डिफरेंट यूजेस कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो डिफरेंट यूजेस हम देखेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो हमें पढ़ना है प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं। क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं हमें। FIBRES ओके, कि प्लांट जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे आप क्लोथ्स पहनते हो है ना, यू वियर क्लोथ्स, आप कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हो। जैसे आप पहनते हो कॉटन के क्लोथ, ठीक है, और इसके अलावा आप पहनते हो सिल्क के क्लोथ, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। जो आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो ना वो आपको प्लांट से नहीं मिलते, क्योंकि वूल वी गेट वूल फ्रॉम शीप, क्योंकि हमें वूल शीप से मिलते हैं, इसलिए इसकी बात अलग है। बट जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, वो मिलता है आपको कॉटन एंड सिल्क, और इसके अलावा आपको जूट मिलता है। जूट जो होता है वो उसका भी डिफरेंट यूज़ होता है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। देयर आर प्लांट्स there are plants which give us fibers such as cotton and jute. Cotton and jute. तो कॉटन और जूट जो हैं ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब देखो दीज फाइबर्स जो होते हैं ये किस किस काम में आते हैं, ये देखो दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस थिंग्स, making various things like, जैसे आपने पढ़ा है कॉटन, तो कॉटन जो होता है ये इसके हम क्या बनाते हैं, क्लोथ्स है ना, मोस्टली हम इनके क्लोथ्स बनाते हैं। और जो जूट होता है इसके हम क्या बनाते हैं, जूट के क्लोथ्स नहीं बनाते। जूट जो होता है बैग्स, रोप्स, मैट्स है ना। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, रोप्स, मैट्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जूट की बनी हुई चटाइयाँ है ना, बैग्स, रोप्स, रस्सियाँ ये देखी होंगी, जो किसकी बनी हुई होती हैं, जूट की बनी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्लांट्स गिव अस वुड। इससे पहले था प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। अब हम देखते हैं कि प्लांट जो होता है इससे हमें वुड भी मिलती है ना। एक इसका यूज़ है कि प्लांट जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वुड। वुड क्या होती है, लकड़ी। अब देखो ट्रीज जैसे कि टीक है ना, ट्रीज लाइक टीक, ट्रीज लाइक टीक, शीशम। टीक का जो पेड़ होता है और इसके अलावा शीशम का पेड़ होता है, तो ये किसके यूज में आते हैं, साल।
इनके जो ट्रीज होते हैं ये हमें क्या यूज़ में आते हैं, ये हमें देते हैं गिव अस वुड, ये हमें लकड़ी देते हैं, एंड टिम्बर, वुड एंड टिम्बर फॉर फर्नीचर, मेकिंग फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो ये फर्नीचर बनाने के यूज़ में आते हैं। देखो ट्रीज लाइक शीशम, टीक, साल, ये जो होते हैं इनकी हम वुड को यूज़ करते हैं, एज फायर वुड भी यूज़ करते हैं, लकड़ी जलाने के लिए भी, पेड़ों की लकड़ियाँ, ठीक है। आज तो हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं, बट पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स हम क्या यूज़ करते थे, फायर वुड, मतलब लकड़ी जलाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज़ होता था। और आज ये जो है इसमें चेंज आ चुका है। और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं इनसे टिम्बर मतलब लकड़ी मिलती है फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो आप देखते हो आपके घर में डिफरेंट जो आइटम होते हैं वो किसके बने हुए हैं, लकड़ी के। तो ये लकड़ी हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है, जैसे कि डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, फर्नीचर है, सोफ़ा है, बेड है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किससे मिलती हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स, कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें मेडिसिन भी देते हैं। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स ऑल्सो। अब देखो मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। देखो सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल देखो तुलसी लीव्स, तुलसी लीव्स होती हैं, ये जो होती हैं आर यूज टू क्योर, आर यूज्ड टू क्योर कफ एंड फीवर। और इसके अलावा और भी प्लांट्स होते हैं, सर्टेन प्लांट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक आंवला, हल्दी, है ना। और इसके अलावा आपने आजकल देखा होगा कि गिलोय का खूब यूज़ हो रहा है ना, गिलोय, ठीक है, गिलोय का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। और इसके अलावा एलोवेरा का नाम भी आपने सुना होगा, एलोवेरा, ALOEVERA, एलोवेरा, है ना। और ऐसे ही बहुत सी आपने चीज़ें सुनी होंगी जिनको हम, जैसे आपने गिलोय सुना है ना, आजकल इसका हम क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं, फिर इसका काढ़ा बनाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, सभी लोग पी लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। अब देखो तुलसी को भी सुना होगा। तो तुलसी जो होती है, तुलसी लीव्स हम किस किस में यूज़ करते हैं, जैसे हम चाय में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, और वैसे भी इसको खाने के काम में ले सकते हैं। तो ये होता है कफ यानी खांसी और बुखार होने पर तुलसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स लाइक आंवला जो होता है ये क्या बनाने के काम में आता है, च्यवनप्राश बनाने के काम में आता है, जिसे हम लोग खाते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो इससे अच्छी रहती है। और ये होता है हल्दी जो होता है ये भी कैसी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। आपने सुना होगा हल्दी का दूध,
हल्दी जो होती है इसको हम दूध में ऐड करके हम इसको फॉर ड्रिंकिंग यूज़ लेते हैं। और इसके अलावा ग्लोए आपको बता दिया। और एलोवेरा जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और इससे बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती हैं। एलोवेरा जूस भी होता है ना। तो ये आपने सुना ही होगा, जिससे हमें क्या मिलती है, मेडिसिन। और इसके अलावा और भी सुने होंगे, मिंट भी सुना होगा, पुदीना। तो ये जो होते हैं हम मेडिसिनल यूज़ भी इनके होते हैं। अब है प्लांट्स गिव अस। नेक्स्ट जो है वो है कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, प्लांट्स गिव अस रबर, गम, ऑयल एंड पेपर। अब देखो, रबर, गम, ऑयल एंड पेपर। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब रबर जो होता है वो किससे हमें मिलता है, अब देखो रबर मिलता है हमें रबर ट्री से। किससे मिलता है, रबर के पेड़ से। रबर का ट्री होता है, इससे एक तरह का जो स्टेम होता है ना इसका, रबर ट्री का, उससे एक तरह का दूध निकलता है। और इसको इकट्ठा करके इसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इसकी डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे इसके टायर्स बनाए जाते हैं, है ना। रबर ट्री जो होता है इससे हमें जो मिलता है रबर, इसको पहले साफ़ किया जाता है और उसके बाद में इसके टायर्स बनाए जाते हैं, टॉयज़ बनाए जाते हैं, फुटवेयर बनाए जाते हैं। तो रबर ट्री जो होता है ये हमारे काम में आता है। और नेक्स्ट है आपका गम हमें मिलता है, जो हम काम में लेते हैं वो मिलता है कीकर ट्री से। ये भी क्या होता है, ये जूस होता है। नेक्स्ट जो आपका गम मिलता है हमें कीकर का ट्री। और इसके अलावा और भी होते हैं ट्रीज, उनसे भी मिलता है गम, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका, गम के बाद में है ऑयल। तो ऑयल जो होता है वो हमें, आपको पता ही है, मस्टर्ड ऑयल हम खाते हैं, तो ये मस्टर्ड के ट्री से मिलता है ना। और सनफ्लावर ऑयल खाते हैं तो सनफ्लावर के जो ये प्लांट होता है उससे मिलता है। मस्टर्ड ऑयल है ना, मस्टर्ड के ट्री से मिलता है ये, ठीक है। और कोकोनट ऑयल जो होता है वो कोकोनट ट्री से मिलता है। तो किससे, जो इसका सोर्स है वो क्या हुआ, ट्री तो हुआ। ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं तो ग्राउंडनट के पेड़ से मिलता है। तो ये जो है इसका हम क्या खाते हैं, ऑयल खाते हैं। अब नेक्स्ट है पेपर। बच्चों जो आप पेपर यूज़ करते हो, पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो हमें कौन से पेड़ से मिलता है, वो आपको मिलता है बैम्बू ट्री से। किससे मिलता है, बैम्बू मतलब होता है बांस। तो आपने क्या जाना कि जो आपकी नोटबुक वगैरह बनी हुई है तो इनको आपको क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टीयर द पेजेस। हमें जो पेजेस हैं इनको फाड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज द पेपर इज़ मेड ऑफ ट्रीज़। क्योंकि पेपर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, ट्रीज़ का ही तो बना हुआ होता है। और ट्रीज़ जो होते हैं वो कैसे हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए, सेव रखना चाहिए, कंजर्व रखना चाहिए। क्योंकि यदि आपने जाना है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये आज आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा जो पार्ट होता है उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।